नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हैव टू बी ए ऑनेस्ट, यानी एक ईमानदार होना इंसान के लाइफ में क्यों जरूरी है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इंट्रोगेटिव या ईमानदारी से लोग अपने लिए रिस्पेक्ट हासिल करते हैं, लेकिन ईमानदारी सिर्फ लोगों की इमेज बिल्डिंग के लिए नहीं होता है। जो लोग ईमानदारी की शो ऑफ करते हैं यानी दिखावा करते हैं, उनकी रियलिटी सामने आ जाती है। क्योंकि जब ऐसे लोगों के साथ उनके फॉलोअर या एम्प्लॉयज जब काम करते हैं तो उनका रियलिटी का पता चल जाता है कि उनका लीडर अपने आप को दिखाते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। ज़्यादातर लोग यही अप्रोच के होते हैं कि जो लोग होते हैं वो दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। कि लोग जो होते नहीं हैं उसे दिखाने की कोशिश करते हैं, यानी कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होते हैं। ऐसे लोग अपने इमेज ठीक करने के लिए टाइम और एनर्जी ज़्यादा खर्च करते हैं, लेकिन अपनी ईमानदारी के लिए काम नहीं करते हैं। ऐसे एक लीडर के रूप में अपने इमेज बिल्डिंग पर काम करके कुछ दिनों तक अपनी लीडरशिप से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं और उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। इस तरह से ऐसे लोग अपने फेलियर के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए एक लीडर के तौर पर अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं तो इस बात का पता लगाना चाहिए कि आप इमेज बिल्डिंग को इम्पोर्टेंस देते हैं या अपने इंट्रोग्रिटी को। इसके लिए आपको खुद से 3 सवाल करना चाहिए। पहला, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा एक से रहती है। अगर आप चाहे किसी के साथ भी हो, अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक से रहती है तो इसका मतलब है कि आप अपने इमेज को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, बल्कि आप इंट्रोग्रिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं। दूसरा, जब कोई आप ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो क्या आप ऐसे ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं जिसमें दूसरों के लिए अच्छा होता है, या फिर आप ऐसे ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं जिसमें खुद को पर्सनल प्रॉफिट मिल रहा हो। अगर आप पर्सनल प्रॉफिट की बजाय दूसरों की प्रॉफिट को इम्पोर्टेंस देते हैं तो आप अपनी ईमानदारी का इम्पोर्टेंस देते हैं और आपके लिए इमेज का कोई मतलब नहीं होता है। तीसरा, जब आप किसी सक्सेस को अचीव करते हैं या फिर किसी टारगेट को पूरा करते हैं, उसमें दूसरों के एफर्ट और कंट्रीब्यूशन को इम्पोर्टेंस दे पाते हैं या नहीं। अगर आप अपनी सक्सेस में दूसरों की इम्पोर्टेंस समझते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी ईमानदारी का इम्पोर्टेंस देते हैं। आपके लिए आपकी ईमानदारी मायने रखती है। आप जब अपनी लीडरशिप क्वालिटी को इम्प्रेसिव बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी पर्सनल प्रोग्रेसिव से ज्यादा दूसरों के प्रोग्रेस को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि जब आपकी टीम प्रोग्रेस करेगी तो ही आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। इस अप्रोच को जब आप अपने थॉट और बिहेवियर में शामिल करते हैं तो आपकी ईमानदारी का लेवल बढ़ जाता है। एक ईमानदार लीडर अपने फॉलोअर से उस चीज का डिमांड नहीं करता है जो अपने फॉलोअर को दे नहीं पाता, यानी कि एक ईमानदार लीडर खुद पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद अपने फॉलोअर्स को एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई लीडर अपने फॉलोअर से कहता है कि सेक्रीफाइस करना चाहिए, अगर उन्होंने खुद ही सेक्रीफाइस नहीं किया हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा वो करते हैं तो इसका मतलब है कि वो ईमानदार नहीं है। लेकिन जो ईमानदार लीडर होगा वो खुद पहले सेक्रीफाइस करेगा, तब फिर अपने फॉलोअर्स को सेक्रीफाइस करने के लिए बोलेगा और उसके बाद अपने फॉलोअर से सेक्रीफाइस करने की इम्पोर्टेंस को शेयर करेगा। एक लीडर के तौर पर अपने पर्सनैलिटी में ईमानदारी को बढ़ाने के लिए लाइफ के वैल्यूज को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। आपको ये बात मानना चाहिए कि आप जितना खुद के लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं उतना हर कोई अपने लिए इम्पोर्टेंस रखता है। ईमानदारी किसी की पर्सनैलिटी का ऐसे हिस्सा नहीं बन जाता है। ईमानदारी को हार्ड वर्क, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ बिहेवियर और सेल्फ डिसीजन से हासिल किया जा सकता है। इसलिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। आपको हमेशा खुद से 3 सवाल करने चाहिए। पहला, क्या मैं खुद अपने लिए ईमानदार हूँ? इस बात से यह पता लगाया जा सकता है कि आपके अंदर कितना वीकनेस है और उसे दूर किया जा सकता है। दूसरा, कि मैं अपने लीडर के लिए ईमानदार हूँ। इस सवाल से यह पता लगाया जा सकता है कि आपका लीडर आपके लिए क्या करना चाहिए, कैसे अपने पर्सनैलिटी में ईमानदारी की लेवल को बढ़ा सकते हैं। तीसरा रूल कहता है कि क्या अपने फॉलोअर के प्रति ईमानदार हैं। इस सवाल से आप अपने को एनालाइज कर सकते हैं। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं या सिर्फ अपने फॉलोअर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप रहे हैं। जब आप अपना ईमानदारी को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर देंगे तो ही आप इसके प्रति अवेयर हो सकते हैं। इसके लिए कभी कभी आपको ऐसी बात न बोलना चाहिए जो आप नहीं कर सकते हैं। आप कभी वैसा काम ना करें जिसमें सिर्फ आप ही प्रोग्रेस करें और आपकी टीम मेंबर डेवलप ना हो। जिस बिहेवियर से आपको प्रॉब्लम होती है वैसा बिहेवियर आप दूसरों के सामने ना करें। सच बोलना, लोगों की हेल्प करना, लोगों से प्यार करना, लोगों के प्रोग्रेस में साथ देना चाहिए। कुछ ऐसी वैल्यू है जो हम इंसानों के अंदर इंटीग्रिटी को बढ़ाती है। आप अपने वैल्यूज को बढ़ा रहे हैं या नहीं,
इस तरह से ईमानदारी आपके थॉट और अप्रोच में शामिल हो सकता है। इसके बाद ईमानदारी आपके बिहेवियर का हिस्सा बन जाएगी और एक लीडर के रूप में आप सक्सेस अचीव कर सकते हैं। खुद में एक लीडर को तराशने की सफर में आपको अपने इंटरनल पर्सनैलिटी पर वर्क करना चाहिए। एक लीडर कैसे सोचता है किसी को लेकर आपकी एक एक स्टेप पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। लाइफ में कैसे चेंजेस को हैंडल करते हैं और उस पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ते हैं। आपकी लीडरशिप क्वालिटी को ये सब डिफाइन करती है। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।